नमस्ते प्यारे बच्चों और भविष्य के टॉपर्स। मैं हूं आपका अपना भूगोल गुरु और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर पढ़ाई को बनाएंगे एकदम आसान और स्कोरिंग। क्या क्लास 12 भूगोल का चैप्टर 1 जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन आपको भी एक पहाड़ जैसा लगता है? क्या आप भी ये सोचकर परेशान हैं कि इतने सारे आंकड़ों और तथ्यों में से परीक्षा के लिए क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? तो अब घबराइए नहीं, क्योंकि हम पिछले 10 सालों के आरबीएसई पेपर्स का पूरा एनालिसिस करके आपके लिए लाए हैं वो 50 सबसे महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न, जो आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा में सफलता की गारंटी देंगे। ये सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये वो रामबाण है जिनसे बाहर प्रश्न आने की संभावना लगभग शून्य है। तो चलिए मेरे साथ भूगोल में टॉप करने का अपना ये सफर आज ही पक्का करते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना, क्योंकि हर प्रश्न अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। प्रश्न संख्या 1 to 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? A 102.8 करोड़, B 121.02 करोड़, C 130.5 करोड़, D 98.7 करोड़। और इसका सही उत्तर है B 121.02 करोड़। दोस्तों, इस आंकड़े को अपने दिमाग में छाप लीजिए। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और इसके हिसाब से भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बना। ये आंकड़ा कई दूसरे सवालों का बेस बनता है, जैसे जनसंख्या घनत्व निकालने या दशकीय वृद्धि दर की तुलना करने में। याद रखिएगा, 121 करोड़ का ये नंबर सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि भारत की विशाल मानव संपदा का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 2, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? 2011 जनगणना। ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब है डी बिहार। बहुत से स्टूडेंट्स यहां उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल सोचकर गलती कर देते हैं। ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। 2011 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसकी मुख्य वजह है वहां का मैदानी इलाका, उपजाऊ मिट्टी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जो ज्यादा आबादी का पेट पालने में सक्षम है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? ए जल की उपलब्धता, बी भू आकृति, सी औद्योगिकरण, डी जलवायु। इसका सही उत्तर है सी औद्योगिकरण। यहां सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। पूछा गया है भौगोलिक कारक नहीं है। पानी की मौजूदगी, जमीन की बनावट, पहाड़, मैदान और जलवायु, ये तीनों प्राकृतिक या भौगोलिक कारक हैं जो तय करते हैं कि लोग कहां रहेंगे। जबकि औद्योगिकरण एक आर्थिक कारक है। ये रोजगार के मौके बनाता है और लोगों को शहरों की तरफ खींचता है, लेकिन यह प्रकृति से नहीं मिला, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया कारक है। प्रश्न संख्या 4, भारत की जनसंख्या वृद्धि का कौन सा चरण जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? ए 1901 to 1921, बी 1921 to 1951, सी 1951 to 1981, डी 1981 to 2011। सही उत्तर है सी 1951 to 1981। प्यारे बच्चों, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1951 से 1981 के दौर को भारत में जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ, जिससे मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरी, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रही। जन्म और मृत्यु दर के इसी बड़े गैप के कारण जनसंख्या रॉकेट की तरह बढ़ी, जिसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। इस दौरान भारत की सालाना वृद्धि दर 2.2% के अपने चरम पर पहुंच गई थी। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 1921 को भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष द ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है? ए इस वर्ष जनसंख्या स्थिर रही, बी इस वर्ष जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, सी इस वर्ष जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, डी इस वर्ष पहली बार जनगणना हुई। सही जवाब है सी इस वर्ष जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 1921 भारतीय जनसंख्या के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये अकेला ऐसा जनगणना साल है जब पिछली जनगणना 1911 के मुकाबले जनसंख्या में कमी आई थी। 1911 से 1921 के दशक में अकाल, महामारी जैसे इन्फ्लुएंजा और खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुल जनसंख्या में 0.31% की नेगेटिव ग्रोथ हुई। इसके बाद भारत की जनसंख्या कभी नहीं घटी, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 to 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? अ 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमी, सी 412 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, डी 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमी। इसका सही उत्तर है बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ये एक और सीधा साधा फैक्ट वाला सवाल है जो परीक्षा में बार बार आता है।
2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 के 325 से काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि हमारी जमीन पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ये घनत्व पूरे देश का औसत है, जबकि राज्यों में इसमें भारी अंतर है, जैसे बिहार में 1106 और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 जनगणना। ए गोवा, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी सिक्किम। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दें, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सिर्फ 17 लोग प्रति वर्ग किमी, लेकिन जब कुल आबादी की बात आती है तो सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। 2011 में सिक्किम की जनसंख्या करीब 6.1 लाख थी। इसका कारण इसका छोटा एरिया और पहाड़ी इलाका है। प्रश्न संख्या 8, कार्यशील जनसंख्या को किस आयु वर्ग में रखा जाता है? ए 0 to 14 वर्ष, बी 15 to 59 वर्ष, सी 60 वर्ष से अधिक, डी 18 to 65 वर्ष। सही जवाब है बी 15 to 59 वर्ष। किसी भी देश की आबादी को 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है: आश्रित जनसंख्या 0 to 14 साल के बच्चे, कार्यशील जनसंख्या 15 to 59 साल के युवा और वयस्क, और वृद्ध आश्रित जनसंख्या 60+ साल। 15 to 59 साल का यह ग्रुप आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव माना जाता है और देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। यही वर्ग काम करके कमाता है और बाकी 2 आश्रित वर्गों का पालन पोषण करता है। भारत को युवा देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बहुत बड़ा है। प्रश्न संख्या 9 to 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? ए 933, बी 943, सी 927, डी 951। इसका सही उत्तर है बी 943। लिंगानुपात एक जरूरी सामाजिक सूचक है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को दिखाता है। 2011 में भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। ये 2001 के 933 के आंकड़े से एक सुधार था, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों की सही दिशा की ओर इशारा करता है। हालांकि ये अब भी आदर्श स्थिति से दूर है और राज्यों के बीच इसमें काफी असमानता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात भारत में सर्वाधिक है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी हरियाणा। सही जवाब है सी केरल। केरल भारत में सामाजिक मामलों खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में हमेशा आगे रहा है। इसका असर वहां के लिंगानुपात पर भी साफ दिखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 था, यानी वहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ये भारत का एकमात्र बड़ा राज्य है जहां लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। इसकी मुख्य वजह उच्च महिला साक्षरता दर और बेहतर सामाजिक आर्थिक हालात हैं। प्रश्न